प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड द्वारा जो बोर्ड की साइट पर मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं उसमें कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या अंक भार रहने वाला है, किस प्रकार का परीक्षा का पैटर्न रहेगा। तो कमोवेश आप ये मान के चलिए कि जो ये प्रश्न पत्र बोर्ड की साइट पर अपलोड किया गया है कुछ इसी भांति का प्रश्न पत्र हमें बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो एक आइडिया है, एक प्रारूप है, एक प्रोसीजर है जिसके तहत बोर्ड ने विद्यार्थियों को अवगत कराया है कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं वो प्रश्न पत्र। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये लोगो आप देख रहे हैं और जिसमें शीर्षक दे रखा है मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, और उसके अंतर्गत क्या नियम प्रक्रियाएं हैं वो हम देखते हैं। तो ये सामान्य दिशा निर्देश है वो इस प्रकार रहने वाले हैं। बोर्ड की साइट पर क्या कहा गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। मतलब जो पहले संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड ने जारी किया था उसी के आधार पर ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये बनाए गए हैं। दूसरा निर्देश इसमें यह है कि कोविड-19 को देखते हुए लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले, विधिवत शिक्षण प्रक्रिया है वो बाधित हुई, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया है। मतलब नया प्रश्न पत्र है, हर वर्ष की भांति यह प्रश्न पत्र नहीं होगा, इसका कुछ पैटर्न है, इसका कुछ तरीका है, इसका कुछ प्रारूप है वो अलग होगा। इसी पॉइंट में 3 नंबर पे कहा है कि सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित होंगे, यानी इस पर पुराना पैटर्न गत वर्षों का प्रश्न पत्र पैटर्न लागू नहीं होगा। प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी यानी 4 आपको ऑप्शन दिए, उनमें से कोई एक का चयन करना है। ऐसे प्रश्न होंगे, एक पंक्ति के उत्तर वाले प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न होंगे, लघुत्रात्मक फर्स्ट, लघुत्रात्मक सेकंड और निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश इस प्रश्न पत्र में किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में कहा है कि खंड स एवं द के प्रत्येक प्रश्न, यानी जो पेपर का खंड स और द होगा उसके प्रत्येक प्रश्न में एक एक तथा खंड य के प्रत्येक प्रश्न में दो दो विकल्प होंगे। मतलब अथवा में दिया होगा, अथवा में खंड स और द में एक एक, मतलब एक अथवा एक, मतलब इस प्रकार दो में से एक करना है। और खंड यह है उसमें दो दो, मतलब 3 दिए हुए होंगे अथवा में और उनमें से कोई एक करना है। निर्देश नंबर 5 कहता है कि पाठ्यक्रम में दिए गए जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें इकाई वार जो अंक विभाजन है तो उस अंक भार के 25% अंक भार में परिवर्तन बोर्ड के प्रश्न पत्रों में संभव है। मतलब जो आपका पाठ्यक्रम में अंक भार दिया हुआ है प्रत्येक इकाई का, कि माना इकाई नंबर 1 5 नंबर की है, इकाई नंबर 2 माना 10 नंबर की है, तो उसमें बोर्ड उन इकाइयों में अंक भार में 25% तक परिवर्तन कर सकता है, ऐसा संभव है। निर्देश नंबर 6 कहता है कि लेखा शास्त्र, संगीत एवं भाषा विषय में दिए गए पैटर्न, जैसे अपने हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, अंग्रेजी की बात करें तो वो भाषा विषय है या फिर चित्रकला है या फिर संगीत है या लेखा शास्त्र है, इनका जो पेपर का पैटर्न है उसमें आंशिक परिवर्तन विषय की प्रकृति यानी विषय की जो पृष्ठभूमि है, विषय की जो स्थिति है उसको देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए किया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 विषय हिंदी। तो हिंदी में समय 3.25 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। ये मैं पहले संशोधित पाठ्यक्रम में कह चुका हूँ कि मार्कशीट में आपके किसी प्रकार के अंकों में परिवर्तन नहीं होगा। ये निर्देश होंगे, परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखेंगे, मतलब वो पेपर पे नहीं लिखेंगे, और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है मतलब अथवा है उन सभी के उत्तर एक साथ, मतलब जैसे क भाग में जो
प्रश्न दिए हुए हैं, यथासंभव उनको आप अ ब स दे के जो है वो एक ही जगह लिखने की कोशिश करें। और निर्देश 5वां कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। यदि किसी भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसका प्रश्न क्रमांक 1 है या प्रश्न क्रमांक 2 है, ये जरूर लिखें, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को भी ये पता होना चाहिए कि परीक्षार्थी है वो किस प्रश्न का उत्तर लिख रहा है। अब जो आपके प्रश्न होंगे उनका अंक भार इस प्रकार रहेगा। तो ये रहा पेपर का खंड। जैसे पेपर का खंड ये हो सकता है, जैसे पेपर का खंड आपके इस प्रकार हो सकता है, वह ए भी हो सकता है, अंग्रेजी में है तो ए, ब भी हो सकता है, स भी हो सकता है, द और यह हिंदी में इस प्रकार होगा, अंग्रेजी में ए बी सी डी ई होगा। तो खंड जो अ है उसमें इस प्रकार से प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे पहले में, और दूसरे में 2 से 11 तक, मतलब ये भाग है वो आपके 20 अंक का होगा, और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, मतलब 20 प्रश्न होंगे 1 से 10 तक, और 2 से, ये फिर दूसरा 2 से 11 तक, मतलब खंड 1 में ए होगा, उसके अंदर 1 होगा, 1 में 10 प्रश्न होंगे और 2 में भी 10 होंगे, इस प्रकार 20 प्रश्न होंगे। खंड ब होगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 से लगाकर 19 तक 8 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ये आपके 16 अंक के होंगे। खंड स होगा, उसमें 20 से लगाकर 23 तक 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और वो 16 अंक के होंगे। खंड द यानी डी है वो 24 से लगाकर 25 तक होगा, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 का होगा और वो कुल 10 अंक बार रहेगा। खंड य यानी ई 26 से लगाकर 28 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा और ये आपके अंक भार कुल होगा 18 अंक। तो इस प्रकार ये पेपर का अंक भार रहेगा। अब किस प्रकार का मॉडल प्रारूप रहने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो देखते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नया पैटर्न है। मैं कई बार आपसे पहले कह चुका हूं कि नए पैटर्न के अंतर्गत छोटे क्वेश्चन है वो सबसे अधिक पूछे जाएंगे, और ये सबसे आपके लिए सबसे सुविधा की बात है कि छोटे से छोटे प्रश्नों को जितना अधिक हो सके उतना आप याद कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में जैसे देखिए आप, इसमें 10 प्रश्न नंबर 1 है, इसके अंदर 10 प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार। जैसे निम्न में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है, तो देखिए नेपाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, मतलब 4 है, तो इनमें कौन सी की देवनागरी नहीं है, तो हम कहेंगे कि पंजाबी की देवनागरी नहीं है, तो ऑप्शन में आगे लिख देंगे आप स, क्योंकि पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन होगा, इसमें से आपको क्या लिखना है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है उसको आप क्या कहते हैं, वैसे तो वह बोली होती है, उसको आप संपर्क भाषा भी कह सकते हैं, और वह बोली जब और थोड़ी विस्तृत होती है तो वह उपभाषा बन जाती है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है, तो आप कहेंगे कि उपमा में। कनक कनक ते शोगुनी मादकता दिखाई या खाए बोराय जग वापाए बोराय, तो इसमें कौन सा है, तो आप कह देंगे कि यमक अलंकार है। इसी प्रकार 5वां प्रश्न है, थेसिस शब्द का क्या अर्थ होता है। थीसिस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शब्दकोश नहीं होता है, इसमें आप शोध कार्य है, जो भी ऑप्शन है इसका आप चयन कर लेंगे। विजिलेंस ये क्या है, तो इसका भी जो शब्द है उसका आपको यहाँ पे अर्थ लिखना पड़ेगा। ये आपके दोनों शब्द है वो कहाँ से आए हैं, जो पाठ के व्याकरण के आपके अंत में है, जो व्याकरण का ही एक पार्ट माना जाता है, पारिभाषिक शब्दावली, तो उस पारिभाषिक शब्दावली में से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जैसे 7वां है, इसमें भी ऑप्शन से आपको उत्तर देना है। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा, तो मतलब ममता ने क्या कहा, तो क्या मैं आपने मलेश का उत्कोष है वो स्वीकार कर लिया। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, दास्य भाव की थी। और इंटरनेट पत्रिका आजकल लोकप्रिय है क्यों, क्योंकि इसमें दृश्य प्रिंट दोनों माध्यम मिलते हैं, खबरों की पुष्टि तत्काल होती है, तो इसमें आप उपयुक्त सभी का आंसर ले लेंगे। तो इस प्रकार ये 9 ये हुए, और 10वां क्वेश्चन भी आगे दिया हुआ है।
जैसे देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यानी चार ककार की, कौन से ककार की चार की है वो जानकारी है वो इंट्रो में दी जाती है। वैसे ककार तो कितने होते हैं किसी समाचार में? 6, लेकिन उसके मुख्य भाग में किन चार ककारों की जानकारी दी जाती है? तो इस प्रकार का ये भी प्रश्न पूछा है। अब 2 से 5 तक प्रश्न है वो आपको इस गद्यांश को पढ़कर इसमें से उत्तर देने हैं। तो कितना बढ़िया, देखो, अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर दें। तो इनमें से आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 है वो इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। आगे 6 से 8 तक है, तो इस पद्यांश को पढ़कर आपको उनमें से 6 से 8 के उत्तर देने हैं। तो वो प्रश्न आगे दिए हुए हैं। तो ये देखिए 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 मतलब 6, 7 और 8 ये आपको उस पद्यांश में से देने हैं। उपरोक्त पद्यांश में से उपयुक्त शब्द की पूर्ति करनी है। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, मतलब तो यहाँ पर जागरूक की जय निश्चित है वो आपको लिखना है, खाली जगह भरनी है। समाचार लेखन में महत्वपूर्ण होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है? तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। और समाचार लेखन की शैली में क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, किस शैली में सबसे आखिर में आता है? तो ये भी आपको यहाँ पे उत्तर देना है। अब खंड ब होगा पेपर का, इसके अंदर 2 नंबर के प्रश्न ये पूछा जाएगा। कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्थान सचिव को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृत करने हेतु पत्र लिखना है। ठेले पर हिमालय जो धर्मवीर भारती का पाठ है उसमें से आपको ये प्रश्न पूछा है। यहाँ कौन दूर गई यही झोंपड़ी है, तो ममता कहानी में से पूछा है। रहीम जी का जो 2 हैं उनमें से भी प्रश्न पूछा है। जगत के चतुर चितरियों को मूड बनना पड़ता है, बिहारी ने ऐसा क्यों कहा? तो ये भी बिहारी के जो 2 हैं, नीति के 2 हैं, उनमें से पाठ पूछा है। उसने कहा था कहानी जो चंद्रदास शर्मा गुलेरी की, उसमें से भी 2 अंक का है। बलवान से भिड़ंत जो पाठ है, सत्य के प्रयोग है, बलवान से भिड़ंत है, खादी का प्रयोग है, तो महात्मा गांधी का जो पाठ है उस पाठ में से ये लिया है। और फिर साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए साक्षात्कार पर प्रकाश डालना, मतलब साक्षात्कार किसे कहते हैं? तो ये भी प्रश्न आपके पूछा है। ये सभी प्रश्न है वो 2-2 अंक के है। अब पेपर का खंड स है, ये आपके विशेष तौर पर संवाद सेतु से है। रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत में अंतर है, या रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है? तो ये 4 अंक का बनेगा। डायरी लेखन है, ये भी 4 अंक का बनेगा। या फिर खेल पत्रकारिता वाला कीजिए, मतलब एक और अथवा इनमें से कोई एक करना है। फिर निबंध है, ये 4 अंक का है। ये पाठ्यक्रम जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें बोर्ड की त्रुटि थी, या यहाँ बोर्ड की त्रुटि है, वहाँ पर निबंध को 8 अंक का बताया गया था, लेकिन यहाँ पर 4 अंक का बताया गया है। बोर्ड का पैटर्न यह है कि 4 अंक का है, पहले भी 4 अंक का होता था। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड संशोधन करता है 8 अंक में, या फिर वहाँ प्रश्न पत्र में संशोधन होगा, वो अपन आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें भी अथवा में दिया हुआ है, और इसमें से भी कोई आपको एक करना है, मतलब या तो ये कीजिए या ये कीजिए, आपको 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न जो 24 है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, और ये भी रामचंद्र शुक्ल का पाठ है भय, उसमें से लिया हुआ है। और ये जैनेन्द्र कुमार का जो बाजार दर्शन है उसमें से लिया हुआ है। दोनों में से कोई एक करना है आपको। सप्रसंग व्याख्या मतलब प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद आपको विशेष लिखना है। इसी प्रकार ये पद्यांश है, तो इस पद्यांश की भी व्याख्या करनी है। यह आपके 5 अंक का रहेगा, तो 5 अंक का ये पद्यांश रहेगा। इस पद्यांश में से भी आपको व्याख्या उसी प्रकार करनी है जैसे आपने गद्यांश की है। तो इनमें से भी इस पद्यांश में भी आपको ऊपर एक दिया हुआ है, फिर अथवा में दिया हुआ है, इनमें से भी कोई एक करना है। खंड ये होगा आपके 6 अंक के जो प्रश्न होंगे खंड ये में, 6-6 अंक के, उनमें भी अथवा में दिए हुए हैं। और अथवा में भी कितने दिए हुए हैं? 3-3 प्रश्न दिए हुए हैं, मतलब तौलिए, एकांकी, बाजार दर्शन और भय, ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से आपको जो ठीक लगे वो एक प्रश्न करना है, और आपको अंक कितने मिलेंगे? 6। उसी प्रकार 27वां प्रश्न है, इसमें भी 3 अथवा में दिए हुए हैं। यही नया पैटर्न है, 1, 2 और 3 प्रश्न, इनमें से कोई आपको एक करना है और अंक मिलेंगे आपको 6। उसी प्रकार 28वां प्रश्न है, इसमें भी 3 अंक दिए हुए हैं। ये जो राजस्थान के गौरव है उसमें से संवाद सेतु नहीं, अपने जो पीयूष प्रवाह पाठ्य पुस्तक
सॉरी, अपने ये माने कि इसके अंदर आपकी जो पीयूष प्रभा पाठ्य पुस्तक है उसमें से लिया हुआ है। महादेवी वर्मा का जो गोरा रेखा चित्र है वह भी प्रश्न दिया है, और एक प्रश्न आगे और दिया हुआ है, मतलब इन तीनों में से भी आपको एक करना है। तो इस अंतिम खंड का तीसरा प्रश्न, खादी का जन्म पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखकर प्रस्तुत करें। तो ये 3 प्रश्न थे, इनमें से भी आपको एक करना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम जिसको आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ ये पाठ्यक्रम का सरल विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, और आगे की वीडियो में हम जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसको हल करके पढ़ेंगे, मतलब किस प्रकार इनके उत्तर लिखने हैं और किस प्रकार इसको हल किया जाता है। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।